हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा के विषय में पढ़ा था। एक आध दो सम भी हम लोग बनाए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 135 and 225। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन कर दिया है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म 135m प्लस 225m। यानी ये दो नंबर है, उसी के नंबर में HCF जो आएगा उसको हमको एक्सप्रेस इस फॉर्म में कर देना है। एक एक्सटेंशन कर दिए हैं। 1 नंबर सवाल है, 1 का 1 मैं 1 बना रहा हूँ। आप 2 और 3 आसानी से बना सकते हैं इसी मेथड से। ओके, पहला क्या है, हम लोग जो जनरल डिवीजन से हम लोग बनाते हैं HCF, ऐसे हम लोग HCF निकाल रहे हैं। 135 से हम लोग डिवाइड किए, डिवीजन करने के बाद एक बार में आया, यहाँ 90 नंबर हुआ, इससे डिवाइड इसको डिवाइड किए फिर आया, यानी HCF जो निकालते हैं निकाल लिए। HCF कितना निकला? 45। अब हम लोग इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो उससे पहले होता है इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा हम लोग एक बार जो पहला बार डिवाइड किए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। क्या है? 225 को डिवाइड किए, वहां देखिए 135 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट कितना है? 1 लिख दिए। 135 इंटू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू इज द रिमाइंडर। फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज द रिमाइंडर, क्यू इज द क्वोशिएंट, बी इज द डिवाइजर एंड ए इज द डिविडेंड। यानी ये हमारे पास में 225 है, बी जिससे हम डिवाइड किए वो मेरे पास 135 है, क्वोशिएंट मेरे पास में 1 है तो 1 लिख दिए, रिमाइंडर मेरे पास में 90 है, 90 लिख दिए। फर्स्ट बार यूज किए तो इस यूज को हम लोग बोलेंगे बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। एक बार में आ गया। फिर अगेन हम लोग जो 90 से डिवाइड किए 135 में, उसको हम लोग अगेन बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा, इसको बार बार यूज करेंगे तो इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दिया बाय इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम लिख देते हैं, डायरेक्ट वहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इस बारीकी को थोड़ा सा ऊपर करना चाहा कि स्टेप बाय स्टेप लिखे। लेमा का हम लोग बार बार जब प्रयोग करेंगे तो एल्गोरिथम बन जाता है, तो हम लोग बार बार यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और ऊपर में लिखने के बाद क्या होता है कि तीनों लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। आपकी इच्छा, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिखिए, या स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, वहाँ पर फिर देखिए क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर कितना है 45। अब लोग 90 को डिवाइड किए 45 इंटू 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। अब एक्सटेंशन किए हैं क्या कि 45 को आप 135 इंटू एम प्लस 225 इंटू एन के फॉर्म में लिखिए, उसके फॉर्म में लिखिए। तो फॉर्म में लिखना भी बहुत आसान है, जो आपने यहाँ स्टेप्स लिखा है उसी को ध्यान दें तो आप समझ जाएंगे। ये स्टेप आइए यहाँ पे 45 प्लस 90 इंटू 1 इक्वल टू 135। आप 45 लेफ्ट में रहने दीजिए, सबको राइट में ले आइए, सॉरी राइट में रहने दीजिए, लेफ्ट में ले आइए। यानी पहले हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो 45 हो गया, ये लेफ्ट में आ गया, क्या होगा 135 और माइनस 90 इंटू 1, मैंने वही चीज लिखा है। 45 इज इक्वल टू 135 माइनस 90 इंटू 1। दिस इज द क्या है, ये क्या है HCF है। HCF को बोला है कि इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी लिखिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। 135 माइनस 90 इंटू 1,
आपको चाहिए 135 और 225 या 90 जो है बेकार का हमें खर्च डाल रहा है, तो इसको हमको 90 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? तो 90 को देखिए यहाँ पे 90 जब हटाएंगे तो 135 और 225 यहाँ पर है, 90 को रखेंगे, लेफ्ट को इधर में ले आएंगे, इसको 135 को लेफ्ट में ले आएंगे। क्या हो गया? 135 ये क्या 225 माइनस 135 इंटू 1 मैंने वहां पर लिखा इंटू 1। अब क्या है? 90 भी खत्म हो गया, 45 अब 135 135 225 135 के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? 135 माइनस को अंदर ले गए 225 माइनस माइनस प्लस हो गया 135। 1 को लिखिए ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 1 था कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब क्या है? 135 कितना हो गया? 2 इंटू 135 2 इंटू 135 2 हो गया, एंड माइनस 225 इसको ब्रैकेट में प्लस के रूप में लिखेंगे क्योंकि प्लस के रूप में हमको बुलाया लिखने के लिए, तो प्लस लिखेंगे तो क्या होगा? -1 हम लोग लगा लेंगे अपने तरफ से, तो प्लस इन माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 125, यानी n इज इक्वल टू क्या आ गया? -1, m इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख दो, 135 इंटू 2 प्लस 225 इंटू -1, it is in the form of 135m plus 225n, where m कितना है? 2, n कितना है? n is equal to -1। इस तरह से हम लोग मैं एक्सटेंशन कर दिया था इस सवाल को। आप 1 में 2 और सवाल हैं, 2 और 3, आप दोनों सवाल को इस फॉर्म में ला करके अवश्य बनाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2, show that any positive odd integers, कोई भी पॉजिटिव odd integers है, is of the form 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5, ये तीनों के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। Where q is some integers, जहाँ की q कोई इंटीजर्स है, क्या है पता नहीं, सम इंटीजर्स, पॉजिटिव की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? पॉजिटिव की बात, नेगेटिव की बात नहीं रहा है। हम लोग मान लेंगे कि लेट p बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स मतलब कि 1 3 5 7 etc। ओके, डिवाइड p बाई 6, जब यहाँ 6 क्यूब लिखा हुआ है तो हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, यदि 4 होता तो 4 से डिवाइड करें, 2 होता तो 2 से डिवाइड करते हैं। ये ऑड और इवन प्रूफ करने के लिए जो सवाल होगा या तो 2 वाला होगा, या तो 4 का होगा, या तो 6 का होगा, या तो 8 का होगा, या तो 10 का होगा, यानी इवन नंबर ही यहाँ रहेगा। आप एक सवाल बना लेंगे तो और भी सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको डिवाइड अलग अलग तरह से करना होगा। यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 4 रहेगा तो 4 से, 10 रहेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, लेट p बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मान लिया कोई है, अब डिवाइड किए p को 6 से, मान लिया डिवाइड करने के बाद जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में है, लेमा में है, q इज द कोएफिशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर। हम उसी भाषा को लेट q बी द कोएफिशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर लिखें, तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं? p इक्वल तो p इक्वल टू 6 से डिवाइड किए हैं, डिवाइडर इज 6, 6 इंटू q कोएफिशिएंट हो गया प्लस r रिमाइंडर, वेयर r जो है रिमाइंडर जो होगा, यदि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास में 6 से कम आएगा, या 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, यही रिमाइंडर आ सकता है। तो p वेयर r कहाँ है? 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा रिमाइंडर। अब दूसरी भाषा में इसको हम लोग लिख दिए p इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब नेक्स्ट काम में क्या कर दिए हम लोग, r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सब के लिए वैल्यू डाल करके हम लोग सब का वैल्यू लिख दिए।
P इक्वल टू क्या हो सकता है 6Q, P इक्वल टू क्या हो सकता है 6Q प्लस 1, क्या हो सकता है 6Q प्लस 2 हो सकता है, 6Q प्लस 3 हो सकता है, 6Q प्लस 4 हो सकता है एंड 6Q प्लस 5 हो सकता है। अब इस पर हमको ध्यान से देखना है 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, ये 6 है मतलब कि इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर को ऑड नंबर से चाहे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंट नंबर ही आएगा। अब उसमें हम लोग 2 है, 2 इज द इवेंट नंबर, 4 इज द इवेंट नंबर, जोड़ेंगे तो इवेंट नंबर ही होगा। यानी ये 6Q का और 6Q प्लस 2 का और 6Q प्लस 4 का तीन को सेट जो है ये कौन सा नंबर कहलाएगा, इवेंट नंबर कहलाएगा। हमें प्रूव करना है ऑड नंबर, क्या करना है ऑड नंबर। यानी P कैन बी रिप्रेजेंट बाय, P को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ऑड नंबर बोला है तो कौन सा ऑड होता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 4। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। यानी ये नंबर क्या होगा ऑड नंबर होगा, ये क्या होगा इवेंट नंबर होगा। यदि इवेंट प्रूव करने के लिए बोलेगा तो इसको लिखेंगे, और बोलेगा तो इसको लिखेंगे। जो क्वेश्चन में आएगा हम लोग उसको भी उसी को लिख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया। ऑड और इवेंट प्रूव करने के लिए आपके पास सवाल यहाँ पर 2 हो सकता है, 6 के जगह पर 2, 6 के जगह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 तो है ही, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। लेकिन जब 10 होगा तो रिमाइंडर आपके पास में 9 तक आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा। और 2 के लिए जब आएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 और 1 ही केवल आएगा, रिमाइंडर उतना ही आएगा। तो अब ये 6 तक का सवाल है, आपको कोई भी सवाल आएगा इस ढंग का तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, आर्मी में इतना सिपाही है, इतना फौजी है 616 मेंबर्स, ये टू मार्च कर रहा है बिहाइंड एन आर्मी बैंड। 26 जनवरी 15 अगस्त है, 32 गो आर्मी बैंड का सेट है, 32 गो बैंड पार्टी का सेट है, उसके पीछे 616 आर्मी खड़ा रहेगा और पैरेड करेगा। तो कैसे पैरेड रहा है, 32 आर्मी एक लाइन से खड़ा हो जाएगा और उसके पीछे पीछे खड़ा हो जाएगा, तो क्या सब हो जाएगा, एक एक पीछे पीछे 32 के पीछे पीछे आ जाएगा, कोई बचेगा नहीं, कोई कॉलम बचेगा नहीं, कोई किसी बैंड के पीछे बचेगा नहीं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं लोग। तो 32 मेंबर्स ए पैरेड, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर, एंड ये ग्रुप है सेम नंबर में मार्च करना चाहता है ना। तो वो कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैंने कहा था कि 32 को एक लाइन से यदि खड़ा कर दिया जाए 1 2 3 4 5 और उसके पीछे लगा देंगे तो क्या सारा सिपाही इसके पीछे फौजी आ जाएगा। तो उसके 32 से हम लोग 616 को डिवाइड किए, रिमाइंडर बच जा रहा है 8, यानी 8 फौजी बच जाएगा, एक थोड़ा आएंगे तो क्या यदि आधा कर दें 16 कर दें, 16 आ गया, 16 उसके पीछे, तो क्या हो जाएगा, तो इसको 16 से डिवाइड करके देखेंगे होता है कि नहीं होता, नहीं होगा। ओके, तो 16 को इससे डिवाइड करके देखेंगे, 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। लोग चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, उपाय यही है कि 32 और 616 का एचसीएफ मालूम कर लीजिए, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, मैक्सिमम नंबर बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 32 को भी या 616 को भी डिवाइड करे, उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो एचसीएफ निकाल लेंगे, 32 और 616 निकाल लेंगे, कितना है एचसीएफ 8। यानी अब हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन, टाइम से लिखना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, मेंबर ऑफ आर्मी इज इक्वल टू 616। ओके, सेकंड में मेंबर ऑफ आर्मी बैंड इज इक्वल 32 to march in the same number of column. We find out HCF of 32 and 616. HCF मालूम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से ही हम लोग HCF निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो HCF of 32 and 616 is equal to 8, वहां से मालूम कर लिए हम लोग। तो क्या होगा, सो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8, यानी 8 को बैंड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 के पीछे 8 लगा देंगे हम लोग, है ना, स्टार्ट हो गया।
अब 8 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 तो बैंड का रो हो गया, 1 2 3। अब उसके पीछे पीछे ये 616 जो मेंबर है फौजी का, एक के पीछे एक लग जाएगा तो सारा का सारा फौजी आ जाएगा, यानी कॉलम क्या बनेगा, 8 कॉलम बनेगा। 8 कॉलम के अंतर्गत में सारा का सारा आर्मी आसानी पूर्वक से आ जाएगा, एक आर्मी भी नहीं बचेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। डिवीजन का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा फॉर सम इंटीजर्स m, सम इंटीजर्स m, कुछ कोई m इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो बोला हम लोग मान लिया कि n है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब वो चूंकि 3 है तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड n बाई 3, n को 3 से डिवाइड कर दिए। मान लिया कोशिएंट q आया है और रिमाइंडर r आया है, तो देन बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार से हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई इक्विलिब्रियम के अनुसार से देन n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किए n को, किससे डिवाइड किए 3 से, 3 इंटू कोशिएंट 3 इंटू q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, एंड रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसको इस भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट। अब इसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों को स्क्वायर कर दिए, ताकि क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ n है तो इनको स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, राइट साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस r का होल स्क्वायर कर दिए हमने, वेयर r क्या है 0 1 2 3, दूसरी भाषा में हम लोग लिख दिया उसको। ओके, इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर हो गया प्लस r का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, मतलब कि 2 इंटू 3q इंटू r, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6qr। इसको एक्सपेंड करने का आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेन अब है हम लोग चलते हैं, r इज इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या वैल्यू आ सकता है, r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या वैल्यू आएगा, और r इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या वैल्यू आएगा, इसको देखना है। यानी हमें 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ले आना है, जैसे भी हम लोग उस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। When r is equal to 0, n square is equal to 9q square प्लस 0, यहाँ जब बढ़ाएंगे r का वैल्यू 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 यानी क्या आया 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर हमको चाहिए 3m के फॉर्म में, m कुछ भी हो 1 2 3 4 x y z कुछ भी हो तो चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिए और ब्रैकेट के अंदर में 3q कर दिए, यानी ये क्या हो गया, m इज इंटीजर, इस q का वैल्यू कुछ भी लेंगे इंटीजर आ ही जाएगा, यानी ये जो हुआ n स्क्वायर 3m के फॉर्म में हो गया, जहाँ की m हम लोग मान लिए 3q स्क्वायर है, यानी 0 पुट करने के बाद n स्क्वायर का वैल्यू 3m के फॉर्म में आ जा रहा है। तो पहला केस खत्म हो गया। सेकेंड केस में r इक्वल टू 1 हम ले आ रहे हैं तो क्या होगा, n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, अब प्लस हम लोग r का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 1 हो गया r, यहाँ बैठाएंगे तो 6q है तो 6q हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए यहाँ क्या था 3m प्लस 1, इस 1 को बाहर कर दीजिए, 9q प्लस 6q प्लस 1, यानी बाहर करने को तो हटाना जाता, उसको लास्ट में लिखिए। लास्ट में मैंने लिखा तो यहाँ पर 3 दोनों में से कॉमन जब लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस 1 आ गया, यानी 3 यहाँ पर बच गया, ये दोनों क्या आया, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग m, क्या मान लेंगे हम लोग m कर सकते हैं, 3m प्लस 1, तो यानी r इक्वल टू 1 हम लोग पुट किए तो इसको भी हम लोग 3m प्लस 1 के फॉर्म में ला सकते हैं, 3m के फॉर्म में 3m प्लस 1 के फॉर्म में आसानी से आ सकता है। सेकेंड नंबर, व्हेन r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जब r इक्वल टू 2 पुट किए तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर, 6q इंटू r, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा।
एंड 9q² प्लस 4 प्लस 12q। अब यहाँ पर 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 9 यहाँ है, 12 है, इसमें से भी 9 बाहर आ सकता है, इसमें से भी 9 बाहर आ सकता है, लेकिन 4 में से 3 बाहर, सॉरी 9 में से 3 बाहर आ सकता है, 12 में से 3 बाहर आ सकता है, लेकिन 4 में से 3 बाहर नहीं आएगा, इसलिए 4 को हम लोग 3 + 1 के फॉर्म में लिख देंगे तो आसानी हो जाएगा। तो 9q प्लस q² प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, यानी यहाँ पर भी इसके बगल में 3 है, 9 के में 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी 3 इसमें से कॉमन निकाल लिए तो 3q² प्लस 1, यहाँ से 3 बाहर आया था, 1 प्लस 4, 3 चौके बाहर होता है 4q हो गया, यानी ये वाला पूरा टोटल को हम लोग m मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? m। तो 3m प्लस 1, यानी पहला वाला फॉर्म आ गया 3m फॉर्म में आ गया, दूसरा वाला आपके आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया, और तीसरा वाला भी फॉर्म आ गया 3m प्लस 1 आ गया। इसी फॉर्म में बोल रहा है, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब करेंगे उसको या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख लिए कि हम लोग लिख लिए, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, इसके ऊपर स्क्वायर बनाए थे, इसमें क्यूब है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। हम लोग शुरू करते हैं। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब उसको नाउ डिवाइड n बाई 3 से डिवाइड कर दिए। लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो r रिमाइंडर हो गया, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार से हम लोग n बराबर n इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, एंड ये वाला क्यों वाला, इसको हम लोग क्यूब कर रहे हैं, क्यूब कर देंगे, क्या होगा? तो n³ इज इक्वल टू, राइट को भी क्यूब करेंगे, तो a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ लिखे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर में a प्लस b होता है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड किए, 27q³ प्लस r³ प्लस 9qr ब्रैकेट के अंदर में ये हो गया, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, क्या आ गया? 27q का पावर क्यूब प्लस 27q² r प्लस 9qr² प्लस r³, जहां पर r का वैल्यू क्या है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इक्वल टू इसका वैल्यू मतलब यही हो गया। तो अब हम लोग पहला r इक्वल टू 0 रख करके n³ का वैल्यू, यानी क्यूब n का क्यूब का वैल्यू क्या हो सकता है निकालेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या था? ये था हमारे पास, q है और बगल में क्या है? r है, qr है, यानी r देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, यहाँ मैंने 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 कर दिया, यानी ये तीनों टर्म 0 हो गया। क्या बचेगा? 27q का पावर क्यूब। अब इसको हम लोग 9, चूंकि 9 के रूप में बोला, हम लोग 9 3 जा 27 लिख सकते हैं, तो 9 बाहर कर दिए, अंदर क्या हो गया? 3q का पावर क्यूब, यानी 9 इंटू इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लिए हम लोग m है, m हो गया 9 इंटू m, यानी n³ को हम लोग 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। अब इसके लिए r इक्वल टू 1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और r इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट करके वो भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ओके, अब हम लोग पहले यहाँ r इक्वल टू 0 का वैल्यू निकाल लिए, 9m का फॉर्म हो गया। अब सेकेंड r इक्वल टू 1 वैल्यू पर पुट करते हैं, क्या आ गया? n³ इक्वल टू 27q³ का पावर क्यूब प्लस 27q² इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, क्या हो गया? इक्वल टू 27q का पावर क्यूब प्लस 27q² प्लस 1। अब ये क्या हो गया? दोनों में से हम लोग 9 निकाल सकते हैं, 9 3q का पावर क्यूब प्लस 3q² प्लस 1।
अब ये पूरा क्या हो गया, इसको हम लोग m लिख सकते हैं 9 इंटू एम प्लस 1। ये आपका जो फॉर्मूला था सेकंड फॉर्म आ गया 9m प्लस 1। अब हम लोग when r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे 9m प्लस 8 का फॉर्म बनाने के लिए। 27q का पावर q प्लस 27q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का पावर q। ओके, तो 27q स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 54q स्क्वायर प्लस 2 का पावर q इक्वल टू 8। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं 9 बाहर निकाल लेंगे। 9 बाहर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, सॉरी q पावर 3 है q और इस प्लस 6q स्क्वायर प्लस 8। अब इसको पूरा टोटल मान लेंगे हम लोग क्या m 9m प्लस 8। हेंस अब ये तीनों जब हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ। यहाँ भी ठीक लिखा हुआ, ओके यहाँ भी ठीक लिखा हुआ। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन टोटल फुल बना लिए। ओके, इसको अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।